नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित फिर विकल है प्राण मेरे ये कविता देखने वाले हैं। फिर विकल है प्राण मेरे इस कविता का संकलन महादेवी वर्मा के सांदे गीत इस कविता संग्रह में किया गया है, जिसका प्रकाशन 1936 है, जिसमें कवियत्री ने अपने प्राणों के परे क्या है यानी उस परमात्मा को देखने की अपनी उत्कंठ इच्छा को जाहिर किया है। ठीक है, अब इस कविता की जो व्याख्या है वह हम देखेंगे। तोड़ दो यह क्षितिज, यहाँ से लेकर उसका छोर क्या है, यहाँ तक की पंक्ति की व्याख्या इस तरह है कि कवित्री ने अपनी और परमात्मा के मिलन में आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देना वह चाहती है। यहाँ कवित्री ने अपने एक साधक रूप में जो प्रस्तुत किया है वह आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। इस कारण वह कहते हैं कि तोड़ दो वह क्षितिज, यानी जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं या मिलते दिखाई देते हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन जिस जगह पर होता है वह स्थान मुझे भी देखना है, यानी कवित्री को भी देखना है। उस क्षितिज उस और क्या, यानी उस क्षितिज के और क्या है यह उन्हें देखना है। जिस रास्ते पर जाने कितने युगों के इतिहास भरा पड़ा है, उसका अंतिम छोर या उसका किनारा क्या है यह मुझे देखना है। इसके लिए जिस किसी त्याग की आवश्यकता है उसके लिए मैं सज्ज हूँ, ऐसा कवित्री कहते हैं। यहाँ कवित्री परमात्मा मिलन के अंतिम हिस्से को देखने की इच्छा प्रकट कर रही है। आगे की पंक्तियां हैं, क्यों मुझे प्राचीर बनकर, यहाँ से लेकर क्षणों के साथ फेरे, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि आगे कवित्री कहती है कि आज मेरे श्वास या सांसें मेरे और इस परमात्मा के मिलन में एक बड़ी दीवार बनकर, बाधा बनकर क्यों घेरे हुए हैं। ऐसा सवाल वह अपने सांसों से कर रही है, अर्थात इस आत्मा परमात्मा के मिलन में सांसें ही बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है। इस महामिलन रूपी सागर की सीमा पर यह छोटी छोटी बाधाएं उत्पन्न करने वाली लहरों के भाव कैसे है। जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, फिर ये निरर्थक प्रयत्न क्यों। आकाश अपने सिर पर एक छोटा दीपक धरे हुए प्रकाश या आलोक यह कैसा फैला रहा है। मेरी चिंता क्षणों के साथ फेरे दे रही है। कब वह क्षण आएगा और मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, उस प्रतीक्षा में कवित्री है। आगे की पंक्तियां हैं, बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चीर साधना, यहाँ से लेकर है अतुल वरदान तेरे, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि बिंब धारकता के कणों ने अर्थात आत्मा रूपी परछाई ने जाने कितने दिनों से ये साधना की है। जैसे भ्रमर फूल के प्रेम को पाने के लिए जिस तरह निरंतर साधना या भक्ति करता है, वैसे ही मैंने यानी कवित्री ने परमात्मा के मिलन के लिए जाने कितने दिनों की साधना की है। जिस तरह असह्य कल्पनामय वेदना सहकर धरती आकाश में एक की ओर देखकर हर्षित या आनंदित हो जाती है, वैसे ही मैं यानी आत्मा ने असह्य कितनी ही वेदना सही है और वह अब पुलकित होना चाहती है। वह आगे कहती है कि हे विश्व, हे सृष्टिकर्ता, मत कहो को ये अतुल असीम वरदान तुमने ही दिए हैं। यानी वह कहती कि सृष्टिकर्ता, तुम ये मत कहो कि ये अतुल या असीम वरदान तुमने ही हमें दिए हैं, तुम झूठे हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो तुमने वरदान हमें दिया है वो झूठा साबित हो रहा है। इस मिलन में अनेकों बाधाएं निर्माण हो रही है, इसीलिए सृष्टिकर्ता को कवित्री उदास होकर झूठा साबित कर रही है। आगे की पंक्तियां हैं, नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में शुद्र तारे, यहाँ से लेकर आदि के अरमान मेरे, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि आगे कवित्री ने आकाश का उदाहरण दिया है। वह कहती है कि आकाश अपने बाढ़ या आगोश में इन शुद्र या निम्न वर्ग का प्रतीक है, तारों को डुबा नहीं पाया है। यहाँ आकाश में जो सबसे निम्न वर्ग का प्रतीक जो है वह तारे हैं। उन तारों को आकाश डुबा नहीं पाया है, यानी अपने आगोश में ले नहीं पाया है। वे तारे बादलों को चीरकर तूफान की भी बड़ी नम्रता के साथ जो ढूंढ लेते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए शुद्र तारे भी
नम्रता के दयावान बनकर बादलों को चीरकर अपना उजाला फैलाते हैं। अंत में इसी उड़ने वाले तारे मेरे अरमानों को यानी कवित्री के अरमानों को पूरा नहीं कर सके और तमाम मेरी आत्मा परमात्मा में मिलन की आशाएं अंधेरे में लुप्त हो जाती है, जैसे घने बादल में तारे बुझ जाते हैं। कविता के अंत में आत्मा परमात्मा के मिलन न होने पर कवित्री दुखी निराश हो जाती है। यहाँ निराशावादी स्वर कवित्री का दिखाई देता है। ठीक है, अब इस कविता के जो निष्कर्ष है वह इस तरह है। कवित्री ने असीम त्याग की भावना का चित्रण किया है, आत्मा परमात्मा के मिलन की बाधाओं का चित्रण, आत्मा परमात्मा के मिलन में सबसे बड़ी रुकावट है, आत्मा ने शरीर त्याग के बाद जो अनुमान लगाया है उसका वर्णन है, आत्मा ने शुद्र तारों से तुलना की है, अंत में निराशावादी स्वर सुनाई देता है, सृष्टिकर्ता को पुकारती है जिसने इस महामिलन का वरदान दिया है। यानी कवित्री ने आत्मा और परमात्मा के मिलन न होने की उदासी भरी या दुख से भरी ये कविता लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।